नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, परसेंटेज के अंतर्गत हमारा पास फेल पर आधारित जो प्रश्न थे वो हमने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे। आज हम उसके आगे जो है बढ़ते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बोर्ड पे आपको दिख पा रहा होगा, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है कि जो हमारा परसेंटेज दिया रहे उसका अंतर ले लेना है और जितने भी नंबर कम या ज्यादा रहे उसको जोड़ देना है और बराबर रख देना है। फिर 1% का वैल्यू आपको निकाल लेना है। चलिए आइए देखते हैं इसको। 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त करने के बाद 108 अंकों से फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब 108 अंकों से एफ फॉर फेल हो जाता है। ठीक है, अगले लाइन में कहता है दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। दूसरा परीक्षार्थी जो है वो 52% अंक प्राप्त करता है। ये जो 52% 30% बोल रहा है ना, ये कुल पूर्णांक का, यानी कि 100 अगर हमने माना है तो 100 का 52% अंक इसने प्राप्त किया है। ये ए है और ये बी है, दो परीक्षार्थी हो गए। ठीक, 52% अंक प्राप्त किया तथा 24 अधिक नंबर लाता है ये। ठीक है, 24 क्या है ये? अधिक नंबर लाता है। और फेल का मतलब यहां पे हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब इतने कम रहे, यानी कि इसको ए को अगर 108 नंबर और मिले होते तो ए पास हो गया होता और बी जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 24 नंबर जो है अधिक लाता है। हमने क्या बताया था कि आपको ये जो परसेंटेज है इसका ले लेना है अंतर। जब आप इसका अंतर लेंगे तो आपका आ जाएगा 22%। क्या आएगा? 22%। और 22% बराबर होगा यहां पे जो आपका ये दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। जब 108 और 24 को जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 132 और यहां पे 1% का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 132/22 हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि 11 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 या फिर 6 कितना हो जाएगा? 6 अंक। 1% बराबर है 6 अंकों के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% कितने अंकों के बराबर होगा तो आप कहेंगे 6 गुणे 100 यानी कि 600 अंकों के। अब हमारा पूर्णांक निकल गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा पूर्णांक निकला है। ठीक, और पूछ क्या रहा है, हमको निकालना क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम आवश्यक प्रतिशत अंक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 600 का अगर हम 52% निकाले, ठीक है, 600 का आप 52 या 30% कुछ भी निकालिए, चाहे आप ए में रख करके सॉल्व करिए चाहे आप बी में, आंसर आ जाएगा। 600 का, चलिए हम ए में रख के सॉल्व करते हैं। 600 का हमने 30% निकाला। ठीक, इस 100 से ये गया 6 बार में, 6 त्रिका 18 यानी कि 180 नंबर ए लाता है। और फेल कितने नंबर से हो रहा है? 108 नंबर से। यानी कि अगर मैं इसमें 108 जोड़ दूं तो ये हमारा पास होने के लिए, पास होने हेतु अंक हो जाएगा। ठीक है, पास होने हेतु आवश्यक अंक हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 288। कितना आएगा? 288। तो ये तो हमारा अंकों में हो गया कि 288 अंक पास होने के लिए चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो पूर्णांक होता है उसमें से जितना नंबर आता है उसको हम ऊपर रखते हैं, नीचे पूर्णांक गुणे 100। आइए निकाल लेते हैं यहां से। प्रतिशत अंक बराबर हो जाएगा 288/600 गुणे 100। ये 100 से ये गया 6 बार में, 6 से जब आप इसको काटेंगे 6 चौका 24 और 6 अठे 48। ठीक है, 48% जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर चाहिए आवश्यक अंक? परसेंटेज में कितना होना चाहिए? 48। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ये आपको लंबा लग रहा होगा। जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तो ये जो है इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको कर दोगे। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? दोस्तों, ये एक तरीके का एवरेज का प्रश्न है, औसत। जिन बच्चों ने औसत पढ़ा होगा इसी तरीके से वहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई नहीं, हम इसे भी देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषय थे। कितने विषय हैं?
4 विषय हैं, कुल 4 विषय हैं, और चारों में मिला करके जो एवरेज है, जो एवरेज परसेंटेज है वो दे रखा है कितना, 70%। ठीक है, एवरेज परसेंट कितना दे रखा है, 70%। और कहता है कि 3 विषयों में हमने मान लिया पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा में क्रमशः कह रहा है कि 81%, 81%, और फिर कहता है 66 और 61, 66% और 61%, और इसी का हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि औसत का जो फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है एवरेज का। ठीक, और एवरेज दिया कितना हुआ है, 70 दे रखा है, हम लिख देते हैं 70। पदों का योग तो 81, 66 और 61, जब आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 1, 6, 7 और 1, 8, और 6, 6, 12, 12, 8, 20 और 1, 20, कितना हो जाएगा 20, 208 प्लस ये हमको इसको मान लेते हैं x, ये हमको पता नहीं है, यही निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं x। ये हो गया पदों का योग। पदों की संख्या कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, हमने लिख दिया 4। अब यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, और वही पूछ रहा है कि चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो 4 को हम इधर भेजेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यानी कि 280 बराबर 208 प्लस x। जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 208 इधर आएगा, तो 280 माइनस 208 बराबर क्या आ जाएगा, 80 में से 8 गया 72%। कितना आ जाएगा आंसर, 72%। x का वैल्यू कितना आ गया, 72%, और यही x हमने मान रखा था चौथे विषय में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों जो अगला प्रश्न बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लड़कियां और लड़के ये दो हैं, जी फॉर गर्ल्स और बी फॉर बॉयज, जो है ये पेपर में बैठते हैं। संख्या कितना दे रखा है, 900, 1100, ये दिया हुआ है 900 और 1100। ठीक है, अब कह रहा है कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। ठीक है, 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो जरा हमको ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 40% जो है ये, सॉरी 40% कह रहा है ये उत्तीर्ण होती है, यानी पी फॉर पास हो रही है, तो फेल कितना होंगी, आप कहेंगे 60%। 60% फेल होंगी, जाहिर सी बात है, जब 40% उत्तीर्ण हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो जो हमारे 60% लड़कियां होंगी वो क्या होंगी, पास हो जाएंगी। इसी तरीके से लड़कों के बारे में कह रहा है कि लड़के जो है 50% पास हो रहे हैं, 50% पास हो रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं फेल कितने हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 50%। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगले लाइन में कहता है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। हमको प्रतिशत निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, फेल वाले का। तो सबसे पहले हमको नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमको ये लड़कियों का और लड़कों का नंबर निकाल करके, फेल वाला नंबर निकाल करके दोनों को जोड़ करके, और ये जो टोटल संख्या है नीचे रख करके गुणे 100 करके, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, समझिए इसको। 900 का जब आप 60% निकालेंगे तो 900 गुणे 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। कैसे, 60/100 जब आप करेंगे तो 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, तो 3/5 हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 40, 0, 18 तिया कितना होता है, 18 36 18 54, 540 कितना आ गया, ये हमारा नंबर में निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका निकाल लेते हैं, इसका तो सीधा सीधा है। 1100 का आप 50% मतलब 1100 का आधा कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1100 का जब आप 50% निकालोगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 550। कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। सीधे आपको 1100 का आधा कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा फेल वाला है। ये हमारे कौन से स्टूडेंट है, ये फेल वाली महिलाएं हैं और ये फेल वाले लड़के हैं, और इन्हीं का हमको परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, जोड़ दें। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कुल नंबर कितना आ जाएगा, 0, 5 4 9, 5 5 10, 10 90 आ गया। और टोटल संख्या कितनी है, 900 और 1100। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 900 और 1100, इनको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 2000 गुणे 100। 2 0 से 2 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से जब 109 को आप काटेंगे तो जो
फेल प्रतिशत या फिर अनुत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा। 2 से जब आप 109 को काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 चौका 8 और 5, 54.5 जो है ये हमारा अनुत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा, जो कि आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। कितना आ जाएगा आंसर? 54.5। अगर यहां पे उत्तीर्ण पूछता तो, अगर ये तो पूछ दिया, चलिए ये तो आपसे पूछ दिया अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ये तो आपसे पूछ दिया अनुत्तीर्ण प्रतिशत, लेकिन अगर यहां पे उत्तीर्ण प्रतिशत पूछता तो क्या करते? 900 का 40% निकालते, जितना आता यहां पे रखते, फिर 1100 का 50% तो 550 ही होता। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद नीचे जो है ये जो हमारी टोटल संख्या है 1100 और 900 नीचे रख करके गुणे 100, ठीक है, ये कर देते तो हमारा जो है कुल विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाता। कुछ भी पूछ सकता है, आपको सभी चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों बोर्ड पे जो अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? कुछ भी नहीं है, इसको हम जो है बड़े ही आसान तरीके से हम समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले जो देखिए, क्वेश्चन जब भी सामने दिखे तो जो कह रहा है आप बस उसको जो है पढ़ते जाइए और जो है उसी के अकॉर्डिंग चलते जाइए। देखिए कह रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। चलिए ये हो गया हमारा अंग्रेजी वाला वेन डायग्राम, ठीक है। और क्या कह रहा है? 60% जो है अंग्रेजी में, ई फॉर इंग्लिश में, ठीक है। 70% गणित में, 70% गणित में, यानी कि एम फॉर मैथ में। कह रहा है यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, ये दोनों उत्तीर्ण बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये 60% 70% ये आपका पासिंग परसेंट है, ठीक है। और कह रहा है 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हों, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हों, तो ये जो हमारा बीच वाला आप देख रहे हो ना, ये जो बीच वाला है ये आपका क्या है? ये दोनों का मतलब जब दोनों का मान बोलेगा तब हम यहां पे रखेंगे। इसमें बोल रहा है कि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 20% जब फेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 80% क्या होंगे? 80% ही तो पास होंगे। यही 80% जो है यही तो पासिंग मार्क्स होगा, जो कि दोनों में होगा। दोनों में क्या होंगे? ये पास होंगे। कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे इनको जोड़ करके इसमें से माइनस कर देना। देखिए 60% प्लस 70% माइनस 80%, ठीक, कितना आ जाएगा? 60 और 70 130, 130 में से जब 80 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 130 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। और इसी 50% का वैल्यू नंबर में कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे 2500। कितना दे रखा है? 2500। बोला है ना क्वेश्चन में कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत तो 50 है, लेकिन दोनों विषयों में नंबर कितना दे रखा है? 2500। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? जब आप 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 2500 बटा 50 करेंगे, 0 से 0, 5 से ये गया 50 अंक। कितने? 50 विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 50 विद्यार्थी। और जब टोटल आपसे पूछ देगा, क्या पूछ रहा है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। ये 50 परीक्षार्थी हैं, तो अगर कुल परीक्षार्थी पूछेगा तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इसी में आपको 2 जीरो बढ़ा देना, यानी कि 5000। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास होते हैं, और 70% मैथ में क्या होते हैं? पास होते हैं। और कह रहा है कि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ये और ये पास वाला है, तो हम इसको फेल वाले में क्यों काउंट करेंगे? हम इसको भी पास वाले में करेंगे। तो जब 20% जब अनुत्तीर्ण बोल रहा है तो 80% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अब दोनों विषयों में पास होने वाला जो परसेंटेज होगा उसको निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम 60%, इसको जोड़ने के बाद ये जो बीच वाला है 80%, इसको हमने घटा दिया, तो आ गया क्या? 50%। और इसी 50% का वैल्यू दे रखा है 2500, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500 बटा 50, यानी कि आपका 50 परीक्षार्थी हो जाएंगे। जब 100% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। 100% का मतलब कि कुल जो संख्या था, कुल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो आपका
हो जाएगा। ठीक है, हम एक और प्रश्न देखेंगे ताकि चीजें जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 70% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हुई है। देखिए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। ठीक, देखिए कह रहा 42% अभ्यर्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 42% गणित में, यानी कि एम फॉर मैथ में 42% क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण बोल रहा है ना, अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि एफ फॉर फेल हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से कह रहा एक दूसरे लाइन में कहता है कि अंग्रेजी में 52% अभ्यर्थी जो है फेल होते हैं। 52% ये क्या हो रहा है, एफ फॉर फेल हो रहे हैं, किसमें, अंग्रेजी में। अब कह रहा है कि 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों। ठीक है, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों। यहां पे हमको उत्तीर्ण नहीं निकालना पड़ेगा, ये मत कर दीजिएगा कि 17 जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो फिर यहां से जो है कि आप जो है अनुत्तीर्ण निकालने लग जाओ। ठीक है, यहां पे आपको लिख देना है 17। ठीक, 17% जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण हुए हैं 46, कितने हुए हैं, देखिए ये 46 जो नंबर बता रहा है ये उत्तीर्ण का नंबर बता रहा है। ये क्या बता रहा है, उत्तीर्ण वाला नंबर बता रहा है, लेकिन यहां पे तो अनुत्तीर्ण वाला है ना परसेंटेज। तो हम करेंगे क्या कि इसको हम अनुत्तीर्ण वाले में उत्तीर्ण वाले में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 42 जब फेल हो रहे हैं मैथ में तो पास कितने होंगे, आप बताएंगे 58% पास होंगे। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश में 52 फेल हो रहे हैं, 52%, तो पास कितने हुए होंगे, तो आप बताएंगे कि 48%। ठीक, अब 17% जब फेल हो रहे हैं दोनों में, ये जो बीच वाला होता है ये दोनों में होता है। ठीक है, तो पास कितने हुए होंगे, तो आप बताएंगे 83%। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और 8 16, 5 4 9 1 10, 106 में से 83% जब आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 17 6 23%। कितना आ जाएगा, 23%। और इसी 23% का वैल्यू नंबर में दे रखा है 46। कितना दिया है, 46। ये क्योंकि हमारा जो नंबर होना चाहिए ये हमारा उत्तीर्ण में होना चाहिए, क्योंकि ये जो 46 वाला नंबर बता रहा है ये उत्तीर्ण वाला बता रहा है। अगर ये अनुत्तीर्ण में बोलता तो हमको इसको चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये उत्तीर्ण में दिया हुआ है और ये अनुत्तीर्ण में है। तो हमने ये दिमाग लगाया कि भाई जब ये 42% जब फेल हो रहे हैं यानी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है 58%। उसी तरीके से 52 जब अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 48%। तो इस तरीके से हमने सेट किया, उसके बाद हमारा 23% निकला। और 23% का वैल्यू कितना दे रखा है, 46। कितना दिया है, 46 अभ्यर्थी। तो 1% का कितना हो जाएगा हमारा, 2 अभ्यर्थी के बराबर होगा। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि कुल परीक्षार्थी की संख्या, तो भाई बताओ 1% का वैल्यू 2 अभ्यर्थी के बराबर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% का वैल्यू कितने बराबर होगा, तो 2 गुणे 100 के बराबर होगा, यानी कि 200 अभ्यर्थी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 200 अभ्यर्थी के बराबर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा पास फेल पर आधारित जो प्रश्न थे हर एक टाइप का मैंने कवर करा दिया है। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि जनसंख्या में वृद्धि संबंधित प्रश्न, कि इस साल जनसंख्या ये थी तो 2 साल के बाद क्या होगी, 3 साल के बाद क्या होगी, या फिर 2 साल के पहले क्या रही होगी, 3 साल के पहले क्या रही होगी। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, उससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। खासतौर से ये जो जनसंख्या वाला मैं बताऊंगा ये डीआई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चूंकि हमको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम जो है आज का जो हमारा सेशन था समाप्त करते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।